बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहेब सभी जगत के और भगत के भाई बहनों को। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्ने भी गुरु कीन। तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि राम और कृष्ण जिनको तुम बहुत ऊंचा भगवान मानते हो और उनसे ऊंचा भगवान किसी और को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो उन राम और कृष्ण ने भी गुरु किया था और गुरु के आगे वो भी अधीन है। तो फिर हमारी और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जब राम कृष्ण ने गुरु किया तो हम लोगों को तो गुरु करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। और गुरु भी पूर्ण गुरु होना चाहिए, तब बात बनेगी। भाइयों, भक्त समाज में, खासकर पवित्र हिंदू समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम किसको सबसे बड़ा भगवान माने, किसको पूर्ण परमेश्वर माने। कोई राम की पूजा कर रहा है तो राम को बड़ा मानता है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है तो कृष्ण को बड़ा मानता है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है तो उसी को सर्वे सर्वा मानता है, उसी को सबसे बड़ा भगवान मानता है। कोई महादेव भोले शंकर की पूजा कर रहा है तो उनको ही सर्वे सर्वा और परमेश्वर मानता है, सारी सृष्टि का रचनहार मानता है। और कोई देवी दुर्गा जी को पूजता है तो उनको ही सबसे बड़ा भगवान मानता है कि यही सारी सृष्टि की रचनहार हैं, यही सबसे बड़ी भगवान है, सबकी रचनहार यही है। तो आखिर ये पता कैसे किया जाए कि कौन सबसे बड़ा भगवान है, किसको परमात्मा माना जाए और किसकी पूजा की जाए? तो समझिए जरा, हम किस तरीके से किसी की भी जानकारी हासिल करते हैं। अगर हम देवी जी को मानना चाहें, हमारे जहन में और हमारे आँखों के सामने एक ही चीज़ आती है, वो है श्रीमद् देवी भागवत। कि देवी जी को जानना है तो श्रीमद् देवी भागवत पढ़ो। उसके बाद अगर कोई श्री कृष्ण की पूजा करना चाहता, उनको भगवान मानना चाहता है या मानता है, तो वो पढ़ता है भागवत महापुराण। और कोई राम को अगर मानता है तो वो रामचरितमानस पढ़ता है और रामायण पढ़ता है। विष्णु भगवान को कोई पूछता है तो विष्णु पुराण पढ़ता है, उसी में उसकी जानकारी मिलेगी। शिव जी को कोई पूछता है तो शिव पुराण पढ़ता है। सारे देवी देवताओं की अपनी अपनी एक एक पुस्तक बनी हुई हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ के नाम से अपनी अपनी पुस्तक बनी हुई हैं। उसमें पढ़ के लोग ये निर्णय करते हैं कि इनकी पूजा कैसे करनी है, इनकी पूजा कैसे करनी है, ये कितने समर्थ हैं, ये कितने सामर्थ्य रखते हैं। और सत्य भी यही है कि जिसको जानना है उसकी पुस्तक पढ़ोगे तभी उसको जान पाओगे, पहचान पाओगे। लेकिन यहाँ पर खास बात ये है कि लोग सुनी सुनाई बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं और उनको मानने भी लगते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि विष्णु जी भगवान है तो हाँ भाई भगवान है, तुरंत मान लेते हैं। किसी ने कहा राम ही पूर्ण परमेश्वर हैं तो कहते हैं हाँ भाई वही हैं। किसी ने कहा देवी जी ने सारी सृष्टि रची, कहते हैं हाँ भाई वही हैं। सबको मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने ही किया होगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो सोमवार के, मंगल के या किसी भी दिन के व्रत होते हैं उनको भी मान लेते हैं। किसी ने कह दिया तो तुरंत वो व्रत धारण करने लगते हैं। लेकिन मानना सिर्फ और सिर्फ भक्त समाज को तब कठिन हो जाता है जब उनसे कहा जाता है कि कबीर पूर्ण परमेश्वर हैं, कबीर सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कबीर सबके पिता हैं, कबीर सबसे बड़ा भगवान है, कबीर ही सर्वे सर्वा है, कबीर ही सनातन है। जब ये बात होती है तो सबके पेट में दर्द होने लगता है और सब मानने के लिए तैयार नहीं होते, सब विरोध पर उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप यही समझिए कि जिस प्रकार आपको किसी भी देवी देवताओं की जानकारी लेनी होती है तो उसकी एक पुस्तक बनी हुई है, उस पुस्तक को पढ़कर आप उसकी जानकारी लेते हैं और निर्णय करते हैं कि हाँ यही भगवान है। तो इसी प्रकार कबीर परमेश्वर की भी एक पुस्तक है, कबीर सागर के नाम से। सूक्ष्म वेद जिसको कहते हैं, उसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कबीर साहिब जो है वो वास्तव में क्या हैं। तो देखिए कुछ वाणियाँ कबीर परमेश्वर की अपनी जानकारी में उन्होंने आप ही दी हैं।
क्योंकि कहते हैं कि जो दादा होते हैं उनकी जानकारी दादा स्वयं देते हैं कि बेटा मैं क्या हूँ, मैं क्या करता था, मैं कैसे रहता था। पिता नहीं उसकी जानकारी दे सकता, चाचा उसकी जानकारी नहीं दे सकता, स्वयं दादा देगा अपनी जानकारी स्वयं, तब आप समझ पाएंगे और सही जानकारी वही होगी। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर ने अपनी जानकारी आप ही आके दी है। कहते भी हैं आपे आरती आपे साजे, कि अपनी महिमा वो आप ही बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब धर्मदास जी महाराज को सतलोक की जानकारी और अपनी जानकारी देते हुए परमेश्वर कबीर कहते हैं, धर्मदास जहाँ वास हमारा, काल महाकाल न पावे पारा। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि जहाँ पर मेरा वास है, यहाँ का ये काल निरंजन ज्योत निरंजन वहाँ का पार नहीं पा सकता। निर्भय घर वो ही है भाई, रोग न व्यापे काल न खाई। वहाँ पर कोई भय नहीं है, निर्भय है। और निर्भय अर्थात ना तो मृत्यु का भय है, ना किसी कष्ट का भय है। जिस प्रकार यहाँ इस लोक में कहीं अपने भाई की मृत्यु का डर, कहीं एक्सीडेंट का डर, कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे डर लगे हुए हैं इस लोक में, ये सारे डर वहाँ पर नहीं है। रोग न व्यापे काल न खाई, वहाँ पर कोई रोग नहीं है, किसी रोग का भय नहीं है। कोई रोग है ही नहीं तो वहाँ पर रोग का भय भी नहीं है। रोग न व्यापे काल न खाई, यहाँ पर जो ये काल खाता है तपकशिला पर गूंज कर, वो काल भी वहाँ पर नहीं है। ऐसा है वो देश हमारा, जहाँ से हम आए संसारा। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ऐसा वो देश हमारा है जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पर कोई भय नहीं है, रोग वोग कुछ भी नहीं है। ताकि भक्ति करे जो कोई, भावते छूटे जन्म न होई। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि वहाँ की जो भक्ति करेगा उसके भाव से छूट जाएगा ये जन्म मृत्यु का कष्ट। ठीक है, सबसे बड़ा कष्ट है मनुष्य जन्म का। 9 महीने पेट में कष्ट सहता है जीव। किसी भी योनि में चला जाए, 84 लाख योनि में, पेट में जब रहता है माँ के गर्भ में, तो उसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। उसके बाद बाहर आने के बाद तो उसके जीवन भर उसके कष्ट ही कष्ट लगे होते हैं। तो वहाँ जाए जीव करे विलासा, अमर लोक में नहीं जीव का नासा। कि वहाँ अमर लोक में सुख ही सुख है, वहाँ पर जीव का नाश नहीं है, जीव का नाश नहीं होता वहाँ पर। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, आदि नाम कहो तुम पासा। है कि आदि नाम उससे उस सतलोक पर पहुंचाया जा सकता है। मूर्ख सतगुरु मरम न पावे, भाव सागर में भटका खावे। कि ये जो अपने आप को सतगुरु लिखाए घूम रहे हैं और ना तो कबीर परमेश्वर की इनको जानकारी है, ना सतलोक की जानकारी है। ये कबीर परमेश्वर को एक मामूली इंसान बताते हैं, 5 तत्व के अंदर बताते हैं। ये मूर्ख सतगुरु हैं और ये भाव सागर से मैं भटका ही खाते रहेंगे, ये सतलोक नहीं जा सकते। तो अभी परमेश्वर कबीर ने सतलोक की जानकारी दी। अब परमेश्वर कबीर अपनी जानकारी देते हैं। हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रगटे काशी। वही सतलोक जहाँ पर ना जन्म मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना शोक है, ना भ्रम है, ना भय है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उस सतलोक से के वासी हम हैं, परमेश्वर कबीर कह रहे हैं। और दास कहाए प्रगटे काशी, और दास बनकर काशी में प्रकट हुए, लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे परमेश्वर कबीर। कलयुग में काशी चल आए, तब हमरे तुम दर्शन पाए। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कलयुग में मैं काशी में चलकर आया। तो आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि परमेश्वर कबीर काशी में साशरीर सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर नीरू नीमा को परमेश्वर कबीर मिले थे। सुबह सुबह का टाइम था और जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे, जिन्होंने कबीर परमेश्वर को आते हुए देखा था। तो वही कह रहे हैं कलयुग में काशी चले आए, तब हमरे तुम दर्शन पाए, तब हम नाम कबीर धराए। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं मैं स्वयं अपना नाम, वास्तविक नाम जो मेरा है वो कलयुग में कबीर धराया था। काल देख तब मुरझाए, कि काल ये मुझे देख के मुरझा जाता है। देह नहीं और दर्शे देही, जग ना चीने पुरुष विदेही। कि मेरी ये 5 तत्व की देही नहीं है धर्मदास, जिस प्रकार की तुम लोगों की 5 तत्व की देही है, जिसमें कष्ट है, मलमूत्र है आदि ये सभी है। ये 5 तत्व की देही नहीं है, फिर भी मेरी देह दृष्टि है, अर्थात परमेश्वर की देही अलग है, विलक्षण देही है। नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चलकर आए। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि ना तो मुझे बाप ने और माता ने पैदा किया है, जाए अर्थात जन्म लेना, जन्म देना। नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चलकर आए। कि मैं स्वयं अवगत से चलकर आया हूँ साशरीर, मुझे किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया। होती देह
होते विदेह देह धर आए, आदि नाम जग टेर सुनाए। कि मैं विदेही हूँ और देह धर के आया हूँ, आदि नाम जग टेर सुनाए। अब यहाँ पर बहुत से लोग भ्रमित होते हैं कि वो परमेश्वर तो विदेही है, उसकी तो देही नहीं है, उसकी देही नहीं है, वो निराकार है। और जो कबीर परमेश्वर को हम लोग परमेश्वर कहते हैं, तब वो कहते हैं कि कबीर की तो देही थी, वो तो दिखते थे, वो चलते फिरते थे, जुलाहे का काम करते थे, तो वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि परमेश्वर कबीर की जो देह है वो 5 तत्व की देही नहीं है, इसलिए उनको विदेही कहा जाता है कि यहाँ के जैसी देह उनकी नहीं है। चारों युग के चारों नामा, माया रहित रहित हिठामा। परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि मेरे चारों युगों में 4 नाम होते हैं, मैं चारों नाम से चारों युगों में प्रकट होता हूँ और मैं माया रहित हूँ, मेरा स्थान भी माया रहित है। सतयुग में सत्सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंदर धराए, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग नाम कबीर रखाए। कि मैं चारों युगों में आता हूँ, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आता हूँ, त्रेता में मुनिंदर नाम से आता हूँ, द्वापर में करुणामय नाम से आता हूँ, कलयुग में वास्तविक नाम कबीर से आता हूँ। जो कि परमेश्वर कबीर कलयुग में वास्तविक अपने नाम कबीर से आए हुए थे। आदि नाम चारों युग तेरा, सज्जन जीव सुनत ही आया नेरा। जो जो जीव शरण में आए तिनको हमने नाम सुनाए। कि जो जो जीव मेरे शरण में आता है उसको मैं वही आदि नाम देता हूँ और भक्ति करवाकर सतलोक ले जाता हूँ। तो अभी आपने देखा कि कबीर सागर की कुछ वाणियों से कि कबीर परमेश्वर का जो सतलोक है वो अमर लोक है, अविनाशी है, और परमेश्वर कबीर विदेही है, उनकी 5 तत्व की देही नहीं है, उनका माता पिता से जन्म नहीं होता, फिर भी वो इस लोक में चारों युगों में इस लोक में आते हैं और अपने भक्तों को ज्ञान से परिचित करा के आदि नाम प्रदान करते हैं और सतलोक ले जाते हैं। कुछ मूर्ख कमेंट करते हैं कि सतलोक तो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना अति आवश्यक है कि जिस सतलोक की आप बात कर रहे हैं वो काल के अंतर्गत है। काल ने भी यहाँ जीवों को फंसाने के लिए नकली सतलोक, नकली अगमलोक, नकली अलखलोक, सारे लोक बना रखे हैं ताकि जीवों को भ्रम में डालकर यहीं पर रोक लिया जाए, सतलोक ना जाने दिया जाए। वो सतलोक अलग है, वो अमर लोक है, वो नष्ट नहीं होता, जो परमेश्वर कबीर का ऋतुधाम है। जैसा कि वेदों के अंदर भी आया है, कबीर अंगार्यसी कबीर बंभार्यसी सबर ज्योति ऋतुधामासी। कि वो कबीर परमेश्वर है, वो पापों का नाश करने वाला है और जन्म मृत्यु रूपी बंधनों से छुड़ाकर सतलोक अमर लोक ले जाने वाला है, इसलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं। इसीलिए बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, जो सबके पिता हैं। वाणियाँ बहुत हैं, आप लोगों से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि अभिमान छोड़कर सत्य को पहचानें, परम संत रामपाल महाराज के सत्संग सुने। ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा, काल निरंजन, इनसे कहीं अधिक ऊपर की शक्ति परमेश्वर कबीर हैं। इन सभी के रचनहार, इन सभी के पिता परमेश्वर कबीर हैं। तो सत्य को पहचानें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और नाम दीक्षा लेकर अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।